नमस्कार, मैं हूं विशाल कौशिक और आज हम आए हुए हैं फरीदाबाद में। दिल्ली का एनसीआर में ही ये लगता है फरीदाबाद। और आप ठीक पीछे मेरे देख रहे हैं किस तरीके से जो गाय हैं वो यहाँ पर कूड़ा कचरा और जो भी यहाँ पे गंदगी पड़ी हुई है उसमें से अपना खाना ढूंढ के खा रही है। आप विजुअल्स में साफ तौर से देख सकते हैं छोटे छोटे बछड़े, छोटे छोटे गाय के बच्चे और जो भी गाय हैं यहाँ पर वो किस तरीके से प्लास्टिक और पॉलीथीन का यूज़ कर रही हैं और उससे अपना जो पेट है वो भर रही हैं। तो कहीं ना कहीं मानवता के लिए ये बहुत बड़ा सवाल है, कहीं ना कहीं उन गौ भक्तों के लिए, गौ रक्षकों के लिए ये बहुत ही बड़ा सवाल है कि वो कहाँ हैं आज के समय में। मुद्दे काफ़ी ज़्यादा हद तक ये हैं कि इस बार आपने पिछले कुछ महीनों में देखा कई ऐसी घटनाएं हुई, कई ऐसी स्थिति पैदा की गई जिसमें कई लोगों को मारा गया, सड़कों पर उनका खून बहाया गया। गाय को कहीं ना कहीं पूजा जाता है, हिंदू धर्म में कह लीजिए, मुस्लिम धर्म में कह लीजिए, सिख धर्म में कह लीजिए या ईसाई धर्म में कह लीजिए, कहीं ना कहीं गाय की जो एक परंपरा रही है शुरू से भारत में, कहीं ना कहीं गाय को एक उच्च स्तर पर ही माना गया है। लेकिन आज जो हालात हैं भारत के अंदर, कहीं ना कहीं वो सोचने के लिए आप सभी को मजबूर कर देंगे कि क्यों ये स्थिति पैदा हुई, क्यों लोगों का जो खून है वो सड़कों पर बहाया गया। कहीं ना कहीं इस पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कुछ हिंदू समाज के लोगों से, कुछ मुस्लिम समाज के लोगों से, वो लोग आपस में क्या सोचते हैं एक दूसरे के बारे में। क्या ये उचित है कि गौ रक्षक होने के आधार पर आप कानून व्यवस्था को अपने हाथों में ले लेते हैं, या कि ये किस हद तक सही है कि जो राजनीतिक हो रही है वो इसको क्यों नहीं रोकती, क्यों ये राजनीति और ज़्यादा बढ़ाई जाती है, क्यों सड़कों पर लोगों का खून बहाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे कुछ हिंदू समाज के लोगों से और कुछ मुस्लिम समाज के लोगों से और उनसे जानेंगे वो आपस में क्या सोचते हैं और क्या वो लोग गाय के बारे में सोचते हैं और कितना वो इन गौ रक्षक जो कि समाज में एक गुंडागर्दी फैला रहे हैं या कानून व्यवस्था पे कहीं ना कहीं सवाल खड़े करवा रहे हैं। तो चलेंगे थोड़ी देर में उन लोगों के पास और आपको दिखाएंगे क्या लोग सोचते हैं आपस में और कहाँ हैं वो गौ रक्षक जो इन गायों को चारा तक नहीं डाल सकते, जो कि अपने हालात से मजबूर होकर यहाँ पर चारा की जगह कूड़े में पॉलीथीन खा रही हैं, अपना खाना इस गंद में ढूंढ रही हैं और अपना पेट पालन कर रही हैं। तो आज हम बात करेंगे उन गौ रक्षकों की जो कि समाज में गुंडागर्दी फैला रहे हैं और हिंदू और मुस्लिम को आपस में भड़का रहे हैं। तो आज हम पहुंचे हुए हैं दिल्ली एनसीआर के फरीदाबाद ज़िले में। यहाँ पे हमारे साथ कुछ मुस्लिम समुदाय से लोग हैं, तो इनसे हम जानेंगे जो गौ तस्करी होती है या गौ रक्षक के नाम पर जो लोगों को मारते हैं या फिर एक तरीके से कह लीजिए गुंडागर्दी का राज करते हैं। तो आज उन लोगों से कुछ सवाल हैं हमारे कि वो एक तरफ से तो गाय के लिए गौ रक्षक बन जाते हैं और दूसरी तरफ सड़कों पर जब गाय जब सड़कों पर घूमती रहती हैं और कूड़े कचरे में अपना मुंह मारती हैं या फिर उन्हें खाने के लिए कूड़े कचरे में जाना पड़ता है और वहाँ से खाती हैं, तब वो लोग कहाँ चले जाते हैं। तो अंकल जी आप हमारे साथ हैं। गाय के ऊपर अगर हम बात करें तो गाय जो है वो सड़कों पर आम घूमती हैं, आप लोगों को क्या तकलीफ़ें होती हैं उन गाय से, या फिर कभी आप निकलते भी होंगे सड़कों पर, उन्हें खाना नहीं नसीब होता और कहीं ना कहीं जो ये गौ रक्षक होते हैं वो लोगों से हाथापाई करते हैं और कानून को अपने हाथ में लेते हैं। तो क्या कहना चाहिए? ये शायद देखो गाय तो आम सड़कों पे ही घूमती हैं, ये जिस टाइम कूड़ा कचरा खाती हैं या पॉलीथीन, उनके कई बार देखा गया भी पेट में पॉलीथीन निकलती हैं, उस टाइम तो कोई कुछ नहीं देखता और इन्हें खाम खा बे मतलब बखेड़ा खड़ा करने के लिए ये गौ रक्षक बन जाते हैं। उस टाइम कहाँ होते हैं जब ये पॉलीथीन खा रही होती हैं या सड़कों पर लड़ रही होती हैं और लोहा चलते हैं, उन्हें एक्सीडेंट हो जाते हैं। कई बार बाइक से या उनसे एक्सीडेंट हो गए और लोगों को नुकसान हुआ है। उस टाइम कहाँ होते हैं ये लोग, उस टाइम नहीं देखते कि गाय कहाँ है हमारी और क्या खा रही है, क्या उसे खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा, या वो कहीं एक्सीडेंट में मान लो ट्रक से या किसी से उसका पैर में कोई फ्रैक्चर होगा, चोट लगी तो कोई। आपके यहाँ पर कोई ऐसे गौ रक्षक के समुदाय हैं या फिर कोई लोग हैं ऐसे जो यहाँ पर आते हों, जो गाय की सेवा करते हों? यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं, हमने कोई नहीं देखा, इधर कोई भी नहीं है। खाम का बखेड़ा करने के लिए तो आ सकते हैं, बाकी देख रेख के लिए कोई नहीं आता। आज तक कोई नहीं देखा हमने कि भाई गाय की कोई सेवा कर रहा है या मल्लम पट्टी कर रहा है या उसे ये देख, चलो खाना न दे रहा
कम से कम ये तो देखे कभी गाय ठीक है, कुछ खाने को मिल रहा है, ऐसे नहीं मिल रहा, या भूखी मर रही है या पॉलीथीन खा के गुजारा कर रही है, उस टाइम नहीं आता कोई भी। क्या लगता है अंकल जी कि जो ये लोग हैं जो समुदाय को बिगाड़ रहे हैं या फिर उन गुंडागर्दी कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे या सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार इनके लोगों को ऊपर कसम लगाम कसे और उन लोगों के लिए अलग से कोई ऐसी व्यवस्था बनाए जिसके मतलब गाँव को ले जा करके अपना कहीं गौशाला वगैरह में रखें। सड़कों पे फिरने से, सड़कों पे आने जाने से लोगों को जो परेशानियाँ होती है वो परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। अभी हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ था राजस्थान में अलवर ज़िले में, जहाँ पे एक मुसलमान भाई को मार दिया गया लोगों द्वारा, जिसमें अभी तक कोई परिणाम नहीं निकल कर आया है। तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उन लोगों को क्या देखते हैं? क्योंकि अभी तक उनका ना तो परिणाम निकल कर आया है कि वो या तो गौ तस्कर थे या नहीं थे, तो उसको कैसे देखते हैं? अब ये तो सरकार की पॉसिबिलिटी बनती है ना, क्योंकि कानून की पॉसिबिलिटी बनती है कि वो देखें भाई किस तरीके से कहाँ वहाँ क्या हुआ था, भाई उनकी गलती थी या नहीं थी, या घर के लिए लेके जा रहे थे या काटने के लिए लेके जा रहे थे। ये तो सरकार के ऊपर, सरकार की जिम्मेवारी है। कहीं ना कहीं गौ तस्कर या गौ रक्षक के नाम पर कहीं ना कहीं जो गुंडागर्दी है वो देखने को मिलती है। और लोगों के पास चलेंगे, कुछ हिंदुओं के पास भी चलेंगे, कुछ हिंदू भाइयों के पास भी चलेंगे, कुछ मुस्लिम भाइयों के पास भी चलेंगे और जानेंगे कि क्यों ये गुंडागर्दी जो है वो आज समाज में है, क्यों ये लोग जो गौ रक्षक के दावे करते हैं वो लोग क्यों आगे नहीं आते जब ये गाय सड़कों पर उतरती हैं या कूड़ा कचरा खाने के लिए मजबूर होती हैं। तो चलेंगे कुछ और लोगों के पास। अगर आप सड़कों पर भी निकलते हैं तो देखते भी होंगे कि गाय जो है वो सड़कों पर होती हैं, तो आप लोगों को कुछ दिक्कतें होती हैं? दिक्कत ये है कि इंडिया में 2 कानून हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि गाय बंद होनी चाहिए और हिंदू ही गाय का व्यापार कर रहे हैं, बेचने का, खरीदने का, और यही पकड़ते हैं मुसलमानों को और घोषणा कर देते हैं कि भैया ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये मुसलमान गाय बेच रहा है, ले जाते हैं हिंदू है सड़कों पे और मुसलमान का नाम रख देते हैं। तो ये व्यवस्था है इंडिया की, और कुछ नहीं है। क्या लगता है गाय के ऊपर? अभी आप जैसे सड़कों पर भी निकलते होंगे तो कहीं ना कहीं गाय भी देखते हैं और हमने भी देखा है गाय जो है वो सड़कों पर खाना खाती हैं, तो जब कहाँ चले जाते हैं ये गौ? पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, रात को घरों में इंक्वायरी करते हैं, रोडों पे आ जाते हैं इनको, हमारी गायें जा रही हैं, गायें जा रही हैं। अभी बताओ, गायें अगर आपकी हैं तो इनको घरों में रखो, बाहर क्यों डालते हैं उनको? जब बाहर तो ये सरकारी जानवर है। बिल्कुल सही बात है ना। अगर सरकारी जानवर है तो ये फिर जो है ये इंडिया जो है इसमें जो वो करते हैं कि मान लो गौ रक्षक है, गौ रक्षक तो अपने घर में रखनी चाहिए। ये बाहर रोडों पे आ जाती है, कोई पीट दे मार दे, उस पर कह देते हैं कि भाई ये काटने के लिए ले जा रहा है, ये बेचने के लिए ले जा रहा है। तो ये व्यवस्था है। अभी सरकार से क्या चाहेंगे कि सरकार इस नतीजे को कैसे देखे, सरकार इस पर कैसे काम करे? भाई सरकार ये करे कि इनकी गौशाला बनाए अच्छी तरह, एक भी गाय ना दिखे रोडों पे। भाई कोई आदमी अगर बेचता है तो वो व्यापारी, जो कोई आदमी चोरी के लिए अगर चोरी करता है तो उसकी व्यवस्था होती है ना, जेल में बंद होता है वो। अगर गाय सारी गौशाला में बंद होंगी तो कौन करेगा चोरी? ना गाय रोडों पे दिखेंगी ना उस पे दिखेंगी, व्यापार बंद हो जाएगा गाय। अभी जो अभी कई ऐसे नतीजे देखे गए जिसमें मुसलमान लोगों को भी और दलित लोगों को भी पीटा गया गौ रक्षकों द्वारा। तो क्या लगता नहीं है एक तरह से वो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले रहे हैं? बिल्कुल, वो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले रहे हैं। अभी आप देखोगे ना, कहीं भी किसी भी आदमी को पकड़ करके अगर वो भैंस भी ले जा रहा है, मतलब वो व्यापार करने जा रहा है, उस पर पर्ची भी है बाकायदा, उसको गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ है कि व्यापार कर सकता है। तो ये क्या करते हैं लूट पाट वाले, रात को गोरक्षा का भेष बना करके, मतलब गुंडे लफंडर लोग ये उनके पशुओं को लूट के आके भेज देते हैं। तो ये कानून तो कुछ कर ही नहीं रहा ना इसमें। जो कानून गवर्नमेंट ने बनाया है वो गवर्नमेंट ही उनको फॉलो नहीं कर रही है। जैसे कि अपना वो गौशालाएँ बनाई हुई हैं, गौशालाओं के हालात देखो आप कितने बुरे हैं इस वक्त, और कई सारी गाय भूखी मर जाती हैं। तो इसके बारे में तो ये है मेरा कि अगर कानून सही चले, हमारा इन पे भी कंट्रोल हो और गाय को भी सेफ्टी मिलेगी, उसमें हम भी सपोर्ट करेंगे, मुस्लिम समुदाय सब सपोर्ट करेगा और आज भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ अगर ऐसा कोई वारदात अंजाम देता है तो हम बिल्कुल हिंदू भाइयों के साथ हैं, हमारा कोई वो नहीं है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, हम कानून को मानते हैं। कहीं ना कहीं गौ तस्करी है वो रोकी जानी चाहिए या फिर उस पर लगाम लगनी चाहिए, बजाय गौ रक्षक जो होते हैं वो कानून व्यवस्था को बिगाड़ते हैं। और आप क्या देखते हैं? देखो, सबसे पहली बात, दिया तले ही अंधेरा होता है। पंजाब के अंदर गौशाला के अंदर ही 4 मरी हुई गायें और जिनकी खाल उतार कर बेची गई, तो क्या ये दिया तले अंधेरा ही तो है? ये हिंदू भाई इस काम को नहीं कर रहे क्या? बदनाम सिर्फ मुसलमान होता है। अभी
उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे एक हिंदू कर्नल जो रिटायर्ड कर्नल और जिनका बेटा नेशनल लेवल पे तीरंदाजी में जो नेशनल लेवल पे तीरंदाजी कर रहे हैं, उनके घर में 140 किलो गाय का मीट और अवैध हथियारों का जखीरा और हिरन के सींग और नील गाय के सींग और बाकी बहुत कुछ उनके घर से बरामद किया। मीडिया उसको तो हाईलाइट नहीं कर रहा। अभी एक मुस्लिम अगर गाय लेके जा रहा हो या भैंस लेके जा रहा हो तो मीडिया उसको चला देगा, और गोरक्षक उस पर अपनी क्या करेंगे, गुंडागर्दी। क्या है ये? सरकार को सपोर्ट करनी चाहिए मुस्लिम समुदाय को। क्या मुस्लिम समुदाय इस भारत का हिस्सा नहीं है? क्या है आप बताइए। तो मीडिया को भी तो सपोर्ट करनी चाहिए इस चीज़ में ना। सभी आवाम जितने भी मुस्लिम हो, कोई भी धर्म का हो, हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं ना, सब समुदाय के एक साथ एक भाई की तरह हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इसका मुद्दा बना लिया गाय का। चाहे इलेक्शन थे कैसा था, तो उसमें ना बंटवारा कर दिया, ये मुसलमान का है, गाय हिंदू की होगी, बकरा मुसलमान का हो गया। इस तरीके से ना मतलब एक दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है, मतलब भाईचारे को अलग करा जा रहा है उस तरीके से। तो हम तो ये कहते हैं कानून ऐसी व्यवस्था बनाए किसी सब भाई जितने भी जैसे पहले थे हम वैसे ही आज भी उसी तरीके से। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का भेदभाव ही नहीं है। मेरे दोस्त हैं जो आकर के हमारी कॉलोनी में हमारे घर में बैठते हैं, इसमें सारे हिंदू हैं और हम मुसलमान हैं। हमारी फैमिली एक तरह की, सारे सब लोग हम यार दोस्त हैं। हम में कोई ऐसा भेदभाव ही नहीं है कि हम हिंदू या मुसलमान हैं। रही गाय की बात, गाय का अगर ये है ना, गाय को हम भी अगर हिंदू की माता है ना, तो हम भी भाई अगर उसकी माता है तो हम भी उसकी इज्जत करते हैं, ठीक है। तो इज्जत का मतलब ये है अगर हम इज्जत दे रहे हैं ना, तो हम भी किसी कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट हो या ऐसी समुदाय जो भी बनाए, हिंदू मुसलमान ने बना दिए ना कि गोरक्षा दल है, ये बजरंग दल है, ये ऐसा दल है, ये कोई और दल है, तो उसमें ये होना चाहिए दल बल ख़त्म करो। अगर कानून व्यवस्था चलानी, कानून चलाएगा ही, ये गवर्नमेंट के अंडर आनी चाहिए बात। अगर आमतौर पे लोगों के हाथ में कानून दे दे तो कानून ख़त्म हो जाएगा, वो मतलब कानून को गलत उपयोग करेंगे। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर कानून बना है ना गोरक्षा दल या ऐसी कुछ कमेटी बनाई है, तो गवर्नमेंट के अंडर चल करके वो अच्छा काम कर रही है ना, तो सबके लिए फ़ायदा है। अगर इस तरीके की वारदातें होती रही तो माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। मैं तो ये चाहता हूँ सब भाई जैसे थे वैसे रहे, क्योंकि आज़ादी के वक्त भी हम ऐसे थे। जब हिंदुस्तान आज़ाद करा था तो उस टाइम पे ये नहीं था कोई हिंदू मुसलमान सिख सब कोई नहीं था, सब भाई थे, ठीक है। और आज भी भाईचारा कायम रहेगा। लेकिन ये जो मुद्दा है ना गाय का, आप टीवी पे भी चला रहे हो और भी चलाए टीवी पे, और करीब 6-7 महीने से ही चल रहा है। तो इसमें ना जितना ऐसे हाईलाइट करेंगे ना उतना बेकार होता जाएगा ये मामला। उन गौरक्षकों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो इस को अंजाम देते हैं या फिर गुंडागर्दी करते हैं? भाई जिनों की घर में नहीं चलती वो रोड पे चलाने की कोशिश करते हैं। मैं तो सीधा सीधा कहूँगा, जो भी गौ रक्षक है, जो गायों को पकड़ता है कि ये गाय ले जा रहा है, भाई ये गाय को बेचने जा रहा है या ये खरीद के लाया है या कुछ भी लाया, जब रोड पे गाय पन्नियाँ खा रही होती है, जब ये गौ रक्षक कहाँ होते हैं? जब रोड पे गाय ट्रक के नीचे आके मर जाती है, जब ये गौ रक्षक कहाँ होते हैं? या गवर्नमेंट कहाँ होती है? इतने जानवर आप देख लो, रोड पे इतने जानवर पर डे के हिसाब से जानवर मरते हैं। कोई पिन्नी खा के मर रहा है, कोई कूड़ा खा के मर रहा है। मैं उन गौ रक्षक को ये कहना चाहता हूँ, अगर गाय तुम्हारी माता है तो उसको रोड पे से क्यों नहीं उठाते हो? क्यों भाई? वो ट्रक के अंदर ही माता है क्या? रोड पे माता नहीं है? सीधी सी बात है। और भैया ये जो है ना, ये सब कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक दंगा है, एक फसाद बनाने के लिए कि भैया ऐसा है, अब तो राजनीति चलनी है, हिंदू मुसलमान करना है तो गाय भेड़ बकरी कर लो, और तो इनके पास कुछ बचा नहीं। दूसरी बात भैया, यहाँ तो धर्म के नाम पर राजनीति होती है। इंडिया है, कांग्रेस मुसलमानों की, बीजेपी हिंदू की, वो चमारों की, वो जाटवों की, भैया ये चलता है। यहाँ कुछ नहीं चल रहा है, यहाँ तो राजनीति चल रही है सीधी। कहीं ना कहीं ये भी एक सच्चाई है कि जो चर्चा होती है या फिर आप कह लीजिए जो कानून व्यवस्था है वो हाथ में ली जाती है, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स इसमें खेली जाती है। गाय हो या किसी और मुद्दे पे भी बात करी जाए तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स जो है, राजनीति जो है वो देखने को मिलती है इन सभी मुद्दों में। तो और लोगों के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे क्या वो सोचते हैं। हमने देखा तो नहीं, हमने सुना था। अब इस तरीके से वो जो करने वाले जो होते हैं वो तो भाग जाते हैं, है नहीं, और जो बेगुनाह होते हैं वो फंस जाते हैं, वो मारे जाते हैं, करने वाले निकल जाते हैं। क्या लगता नहीं ये कानून व्यवस्था को एक तरह से ये हाथ में लेना होता है जो ये गौरक्षक करते हैं? अब ये तो ये गलत करते हैं ना, इस तरीके से उनकी पूरी छानबीन करे और जो कसूरवार है उसको कैडी से कैडी उनको सजा मिले, चाहे वो कोई भी है,
किसी भी जाति का है। क्या लगता है आपके यहाँ, आप फरीदाबाद में रहते हैं तो आपको क्या, आप अभी सड़कों पर भी निकलते होंगे तो गाय वगैरह देखने को मिलती होंगी सड़कों पे, कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आती होंगी, क्या दिक्कतें आती हैं? जी, गाय रात को तो काफ़ी गाय यहाँ घूमती हैं रोड पे। अब वो कई बार एक्सीडेंट भी हो गए थे यहाँ रोड पे। अब वो रात को बैलों को भी छोड़ देते हैं, नई खुले फिरते रहते हैं रोड पे। एक्सीडेंट का भी खतरा होता है, कई बार एक्सीडेंट हो भी गए थे। आपसे जानना चाहेंगे, अभी कई गौ रक्षक जो दल हैं वो वैसे तो लेते हैं, वैसे वो अगर करते हैं तो अपनी मनमानी करते हैं, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा जो है वो उनका बरकरार रहता है। लेकिन अगर हाल ही में आप देखें भी या सड़कों पर देखें तो कहीं ना कहीं जो गाय हैं उनको पूरा चारा नहीं मिल पाता, या फिर आप कई गौशालों को भी देख लें तो उनमें भी चारा जो है वो उन्हें पूरा नहीं मिल पाता। तो उस नतीजे को कैसे देखते हैं? ये नतीजा हमारे यहाँ तो कंट्रोल से बाहर है, प्रशासन भी इनकी देखभाल नहीं कर रहा। हमारे यहाँ गाय मंडी है, हमारे यहाँ सब्जी मंडी, आवारा गाय सांड जो है ना बहुत वैसे भी आपस में भी लड़ जाते हैं तो पब्लिक को जान बचानी भारी हो जाती है। कई मौके ऐसे आए, एक्सीडेंट भी हो गए हमारे यहाँ, है नी। रात दिन गाय आवारा भूखी प्यासी ऐसे ही फिरती हैं, तो इनके लिए सरकार पूरी तरह से इनका इंतज़ाम करे, गौशालाओं में भिजवाए। जो यहाँ हमारे यहाँ आवारा गाय का ये है कि आजकल लोग इंसान जो है ना लालची हो गया है ना, बहुत से इंसान लालच के बल पे और पुलिस को ले दे करके गायन को उठा लेते हैं, फिर आगे वो फंस जाते हैं तो उसमें मारे भी जाते हैं, कुछ भाग जाते हैं और उसमें नाजायज़ लोग कुछ फंस जाते हैं, हैं जी। ऐसा ही देखने में आया राजस्थान में जो कांड हुआ गाय का, उसके बारे में बताया, हमने सुना कि उसमें वो बेचारे गाय ला रहे थे, वो दूध की गाय थी अपने बच्चों के लिए। तो हम भी मुसलमान हैं, हम भी गाय पालते हैं, सारे धर्म के लोग गाय तो एक गौ माता है, सब पालते हैं। लेकिन इनकी हिफाजत के लिए हमें ये सोचना चाहिए कि हमें गाय पालनी है, पशु पालन है ना, और ये आवारा ना फिरनी चाहिए। आवारा पे पाबंदी लगाई जाए, आवारा फिरेंगी तो इसको जो है ना लालच के बल पे लोग जो है ना पैसे कमाने के लिए भर ले जाते हैं और इधर उधर जो है ना बेच देते हैं, और इसमें फिर जो है ना लोगों की जानें भी जाती हैं और बहुत ज़्यादा इसमें फिसाद बढ़ रहा है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे में आपस में दिलों में फ़र्क आ रहा है। हाँ, इसको गवर्नमेंट इसको अच्छी तरह से मजबूती से इस काम को ले कि जो गौ रक्षक हैं उन पे सख्ती से सख्ती लगाम लगाई जाए, और वो ये सोचें कि भाई जो आदमी जायज़ है, जायज़ नाजायज़ तो दिख जाता है, उसमें ये है कि भाई ये अपने पालने के लिए, अपने गाय दूध की है पालने के लिए ले जा रहे हैं, तो उन पे ज़्यादा वो ना की जाए कि भाई ये तो अपने सभी पालते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारी जातियाँ सब गाय पालती हैं। हाँ, लेकिन आज ऐसा मामला हो रहा है कि बड़े बड़े ऊंचे नेताओं के घरों में वो गाय पालन की बात, गौ माता की बात करते हैं, उनके घरों में कुत्ते बंधे पड़े हैं। हाँ, कुत्तों से मोहब्बत करते हैं और वैसे कहते हैं जी हम गौ रक्षक हैं। तो ये गौ रक्षक नहीं हो, गौ की सेवा करो, गौ उनके लिए चारा पहुंचाओ। गौशालाओं में भी बात आई थी कि इतनी सारी गाय गौशालाओं में मर गई भूखी प्यासी और पॉलीथीन खा जाती हैं। तो वो पॉलीथीन गलती तो है नहीं, वो तो पेट को ख़राब कर देती हैं, लीवर जहाँ जाम हुआ वो डेड हो जाती है, डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पाते। तो इसलिए हमारा लगता नहीं है क्योंकि जो गौ रक्षक होते हैं वो कहीं ना कहीं लोगों से हाथापाई करते हैं, कानून व्यवस्था को भी अपने हाथ में लेते हैं, मगर आप दूसरी तरफ देखें तो जो सड़कों पर घूम रही होती हैं तब वो लोग क्यों नहीं आगे आते, उन लोगों को सपोर्ट क्यों नहीं करते? गौ रक्षकों को ये बात चाहिए कि गौ रक्षक जितने भी हैं जहाँ भी मामले को पकड़ें वो कानून के हवाले करें, ताकि अपना उसमें अपनी ताकत अपना बल ना दिखाएं कि मर्डर कर दें। नहीं, ये इंसान की ताकत गलत है, उसको कानून के हवाले कर दें। कानून चाहे उसे सजा दे या मौत दे या फांसी दे, वो कानून का काम है, कानून अपना काम करेगी, ये अपना काम करें। गौ जहाँ भी ले जाई जा रही हैं, चोरी से जा रही हैं, पकड़ी जा रही हैं, तो उन पकड़ने वालों को पुलिस के हवाले वो पुलिस की कैटेगरी में दें, पुलिस जेल भेजेगी, जेल में चाहे उनके
फांसी हो या उनकी सज़ा हो, जो भी हो वो गवर्नमेंट करेगी, कानून करेगी। यहाँ पर कोई गौ रक्षक आपके यहाँ पे आते हों या कोई गौ संस्थान से आते हों, वो लोग कभी आपने देखे हैं जो गायों को कुछ चारा प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर कुछ और उन्हें व्यवस्थाएं दे रहे हैं, या फिर किसी के पैर में आपने देखा भी होगा चोटिल जो गाय होती हैं उनके लिए कुछ सुविधा दे रहे हैं? हमारे यहाँ पे कोई सुविधा गाय के लिए नहीं है। यहाँ कोई गौ रक्षक नहीं, यहाँ तो जो है ना अपने मन मर्जी के गौ रक्षक हैं। जब कहीं हंगामा होता है तो सब लठ बजाने के लिए तैयार हैं, चाहे गाय भूखी फिरती रहो, प्यासी फिरती रहो, आवारा घूमती रहती हैं रात दिन 24 घंटे, उनके लिए कोई वो नहीं है सुरक्षा गाय इनके लिए। यहाँ गौ रक्षक तो नाम के हैं, वो तो सिर्फ ये है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की फिसाद में रहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम दिलों में फाड़ बना रखा है। हालांकि हम मुस्लिम हैं हाँ, और मुस्लिमों को भी ये है कि हम भी ज़िम्मेदार हैं, गांव में खेतीबाड़ी भी करते हैं। बैल हमारे पास रहते थे, अब तो ट्रैक्टर चल गए, है ना। हाँ, जब से ट्रैक्टर ये मशीनरी चल गई है, जब से गाय धन की बिल्कुल जो है ना बेकदरी हो गई, वरना इतनी कदर थी गाय धन की। बैलों को इतने बढ़िया अच्छी तरह रखते थे, बैलों की जोड़ी हमारे पास रहती थी, गाड़ी में, रहरू में और खेत जोतने में बैल ही काम आते थे। लेकिन अब जो है ना मशीनरी चल गई है, साइंस ने अपना वो प्रोग्रेस कर दिया है, तो इसलिए गाय की कोई वैल्यू नहीं रही है। इसकी वैल्यू बनाने के लिए गौ रक्षकों को ये सोचना चाहिए कि भाई हम इनके लिए जो है ना इनको गौशाला में पहुंचाएं। जितनी भी गौ आवारा फिर रही हैं इनको गौशाला में ही पहुंचाएं, इनके लिए चारा गवर्नमेंट मुहैया कराए और चारा भेजे इनकी सुरक्षा के लिए। और भी लोगों के पास चलेंगे और उनसे भी जानेंगे, क्योंकि गौ रक्षक के नाम पे कहीं ना कहीं राजनीति खेली जाती है और कहीं ना कहीं जो गाय को जो सुविधाएं देनी चाहिए या फिर उनसे जो बातचीत कर कहीं ना कहीं जो उन्हें चारा प्रोवाइड करना चाहिए या फिर खाने की चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए या फिर जो सड़कों पर घूमती हैं गाय, उन लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। जो कहीं ना कहीं जो ये गौ रक्षक हैं ये भी राजनीति खेलते हैं और अपने हाथ में लेते हैं कानून व्यवस्था को। तो हम चलेंगे हिंदू लोगों के पास भी और कुछ मुसलमान भाइयों के पास भी, और उनसे भी जानेंगे कि क्यों ये जो कानून व्यवस्था है ये क्यों इतनी ज़्यादा बिगड़ती हुई जा रही है भारत के अंदर। कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो गाय के ऊपर भी अब खेली जाने लगी है। ये गलत है, हम तस्करी कोई नहीं होती यहाँ पे। ये खुद हमारा हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चाहते हैं कराना और खुद इतना खाते हैं हद से ज़्यादा। अपना आप खाते हैं, मुसलमानों को बदनाम कर रखा, मुसलमान इतना नहीं खाते हैं। हद से ज़्यादा फैक्ट्री की हैं, पंडितों की हैं, गायों की भैंसों की जो भी हैं, फैक्ट्री कितनी पकड़ी गई हैं, उनको कुछ करा उन्होंने? कुछ नहीं करा। फिर हमें क्यों बदनाम कर रहे हैं, क्यों हमें लड़ाना चाहते हैं? हाँ, ये हिंदुस्तान किसके लिए? सब मजहबों के लिए। क्यों हमारा नाम लेते हैं, क्यों बदनाम करते हैं? खाते खुद हैं, बदनाम हमें करते हैं। मुर्गा कितना है, मछली कितनी है, सब बिहारी, बंगाली, हिंदू, पंडित सब खाते हैं, हम ना के बराबर खाते हैं और फिर भी हमारा नाम लिया जाता है। इसमें ये सबसे ज़्यादा समझ में आता है जो गौरक्षा के नाम पे इन्होंने गोरख धंधा चला रखा है अपना, नाजायज़ किसी को परेशान करना, किसी को किसी तरीके से मारना, किसी को अपने मतलब आड़ में आप किसी से अपनी रंजिश निकालना। अगर इन्हें गौरक्षा करनी है तो जो रोडों पे गौरक्षा निकलती है, जैसे जो गाय रोड पे घूम रही हैं, अगर आप उन्हें अपने गौशाला में लेके जाएं, उनका वहाँ पालन पोषण करें, ये तो समझ में आता है गौरक्षा के नाम पे सही चल रहा है। मगर यहाँ पे क्या चल रहा है कि आप कोई आदमी खरीद के लेके जा रहा है, उसे भी मतलब परेशानी का सामना करना पड़ा है, जो जायज़ तरीके से लेके जा रहा है उसे भी। अभी हमने देखा है कि अलवर में जो पहलू खान को मारा गया है, उसका सारे कागजात होने के बावजूद उसको पता नहीं किस रंजिश के थ्रू मारा गया था, जिसमें उन्होंने RSS के दिखाया था और ये बजरंग दल के दिखाया था। इन आदमियों को मतलब चिट्ठा दिखाने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब क्या आता है सेवा दल का कि गाय जो हमारे हिंदुस्तान में आम रोड पे घूमती हैं, जो कचरा खाती हैं और भी काफ़ी चीज़ दिखती है, बट उन पे कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। उन्हें वो वहाँ पे अपनी माता नहीं दिखाई देती। जब इनकी गाय माता है तो सांड भी इनका बाप हुआ, तो उसे भी इस तरीके से देखना चाहिए कि हमें सब एनिमल्स जो है एक तरीके से गौशाला के अंदर रखना चाहिए। बट यहाँ पे क्या रोल चलता है इनका कि खाली ये जो लेके जाता है कोई ट्रक में, उनको इस तरीके से उस चीज़ के खाली नाजायज़ लगता है इन्हें। बाकी जो गली में घूमती है, रोडों पर घूमती हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है, जाम लगते हैं, उनसे कोई इनका फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हमें तो लगता है कि गौरक्षा के नाम पे जो इन्होंने मतलब अपने आप को गुंडागर्दी चला रहे हैं बीजेपी के राज में, वो बहुत गलत है। सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे या उन गौ रक्षकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस पूरी प्रतिक्रिया को करते हैं या कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेते हैं? इस
जी, सरकार से तो यही कहना चाहेंगे कि जब भी मतलब अगर आपको इस तरीके की कोई संस्था बनानी है तो सबसे पहले उसमें आपको मोटिव देखना पड़ता है कि आप जो भी संस्था बना रहे हो उसमें आपके कर्मचारी या कोई भी शख्स नेक और सही हो। बट यहाँ पे क्या है, गौरक्षक नाम पे लोग बार अपना बहुत बड़े गुंडागर्दी चला रहे हैं, बड़े बड़े इसमें लोग इन्वॉल्व हैं। तो उसके तो मेरे ख्याल से नहीं लगता है कि सरकार इस तरीके से ये चीज़ गौरक्षक नाम पे अपना मतलब संगठन चला पाएगी। तो लोग इस मामले में बहुत ही गलत तरीके से मतलब वो जो चल रहा है, आई थिंक मेरे ख्याल से क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय है उसी को टारगेट किया जाता है, या फिर आप कह लीजिए उसी को ज़्यादा टारगेट किया जाता है, कहीं ना कहीं उनको एक बार देखा जाता है। तो क्या आप लोग कैसे देखते हैं गाय को? हम भी गाय को गाय माता की तरह देखते हैं, एक जानवर है उसे। अभी जिस हिसाब से लोग गाय से हमें काफ़ी चीज़ों का मतलब सही होता है, बट ये लोग जो गलत थिंकिंग निकालते हैं कि गाय को मुसलमान सबसे ज़्यादा मतलब मीट मांस में खाते हैं। आज के डेट में सबसे ज़्यादा बिजनेस हिंदू करते हैं इस चीज़ का, और इसकी आबादी खाने के लिए देखा जाए हिंदू की कैटेगरी ज़्यादा आ चुकी है, बट मुसलमान इन सब चीज़ों में नहीं था। बट अब क्या है, मुसलमान को बर्बाद और बेइज्जत करने के लिए मुसलमान को सबसे मोस्ट टारगेट किया जा रहा है इस चीज़ पे। तो आई थिंक मेरे ख्याल से इस पर तो सरकार को देखना चाहिए कि मुसलमान बहुत ज़्यादा मतलब इसमें हाईलाइट हुआ पड़ा है, तो इस चीज़ को कवर करे और थोड़ा सा सेव करे और जो चल रहा है उस चीज़ को रोके। देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप इतने बहुत अच्छा मुद्दा आपने छेड़ा है। मेरा सबसे पहला मैसेज ये है कि हम भारतीय हैं, सबसे पहले हम भारतीय हैं, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। तो सबसे पहले तो मेरा निवेदन ये है कि इस प्रेमचारे को, भाईचारे को बनाया जाए। दूसरी बात यह है कि आज जिस तरीके से देश में माहौल तैयार किया जा रहा है, हम इस चीज़ का कंडेम करते हैं, और हम ये कहते हैं हम किसी धर्म के सेंटीमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। मसलन गाय को अगर हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया गया, हम इसका सम्मान करते हैं। और आप अगर सर्वे करें और आप डाटा निकालें तो देखेंगे कि जो गौ मांस है, और ये प्रमाणित है ये बात कि आज की डेट में मुसलमान से ज़्यादा हिंदू गाय का मांस का सेवन करते हैं। हम बिल्कुल कतई नहीं करते इस चीज़ का, हम कंडेम करते हैं, हम रेस्पेक्ट करते हैं। अगर नहीं करना तो बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से जो राजनीति की जा रही है, अभी अलवर का आप लोगों ने देखा होगा जो कांड हुआ है, उसमें अगर उस बंदे का, सज्जन का अगर आप इंटरव्यू लें तो बजाय उसके तहकीकात करने को उसको सीधा मारपीट शुरू कर दिया गया। तो इस तरीके से देश में जो है एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि लोगों में फूट क्रिएट किया जाए। ये नेहरू, ये गांधी, ये मौलाना कलाम का देश है, जिन लोगों ने देश को जोड़ना सिखाया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर एक हिंदुस्तान का वचन शामिल है। तो मेरी सरकार से निवेदन ये है कि हम लोग बीइंग ए मुसलमान, हम भी इंडियन हैं, हम लोगों ने भी उतना ही देश की आज़ादी के लिए पार्टिसिपेट किया है जितना बाकी कौमों ने किया है। आप इतिहास उठा के देख लें, बल्कि ज़्यादा आप देखें, अगर 1857 में क्रांति किसने स्टार्ट की? सबसे पहले मुसलमानों ने स्टार्ट की। तो अगर बात करते हैं देशभक्ति की, तो मुसलमान इतने ही देशभक्त है कि जितना बाकी कौमें हैं। कहीं ना कहीं जो गौरक्षक होते हैं वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बिगाड़ते हैं। अगर उन्हीं गौरक्षकों से हम बात करें या उन्हीं गौरक्षकों को देखें, एक तरफ से वो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेते हैं, और कहीं ना कहीं सड़कों पर आप जब निकलते हैं तो वहाँ पे गाय देखने को मिलती हैं, उनके पास खाने के लिए चारा नहीं होता, वो पॉलीथीन खाती हैं या अपना गार्बेज में मुँह कर मारती हैं। तो क्या लगता नहीं है उन गौरक्षकों को वहाँ पर जाकर काम करना चाहिए? देखिए, 5 उंगली हाथ के बराबर नहीं होती हैं। ये बहुत अच्छा मोटिव है गौ रक्षा का जो लोग कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा 5 उंगली हाथ के बराबर नहीं होती। आज देश में ज़रूरत इस चीज़ की है कि जब हम गौ रक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहले ये देखना चाहिए, सबसे पहले रक्षा किसकी करनी है? सबसे पहले इंसानियत की रक्षा करनी है, कब सबसे पहले मानवता की रक्षा करनी है। आज इंसान की ज़िंदगी पानी के बाब में हो गई, और उसकी इस तरीके से किया जा रहा है, मतलब उस आड़ में लोगों को टारगेट किया जा रहा है। हम इस चीज़ का कंडेम करते हैं कि जो गायें वगैरह होती हैं उन पर अगर जुल्म किए जा रहे हैं, अत्याचार किए रहे, मारे जाओ, उनको कंडेम करते हैं। हम सरकार के इस तरफ भी ध्यान दिए। आपने बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ा है कि गायों के खाने के लिए नहीं है। आप रोडों पे जाके देखिए, बेचारी खुली घूमती हैं, लोगों के एक्सीडेंट का कारण बन रही हैं, लोग गायें गोबर खा रही हैं। जब हम माता का दर्जा दे रहे हैं तो क्या हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी माताएं वगैरह गाय मतलब गोबर खाएं? सबसे पहले उनको रहने के लिए जगह मिलनी चाहिए, उनके लिए पानी वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरी चीज़, जो गौ रक्षक लोग हैं, हम उनके कंधे से कंधे मिल के साथ चलने के लिए तैयार हैं, बशर्ते उन लोगों की नीयत सही। 5 उंगली बराबर नहीं होती, सब लोगों को उसमें मिलकर सहयोग देना पड़ेगा, और अपनी सोच, कहते हैं ना, सब धर्म सबका विकास जो हम बात कर रहे हैं, कहने से नहीं होगा, इसको प्रूव करना पड़ेगा। मैं बाद में अपना मैसेज इस तरीके से लेकर करूँगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, सबसे पहले सद्भावना बनाए रखो, बाकी की सब चीज़ें अपने आप बन जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं विशाल कौशिक और आज हम आए हुए हैं फरीदाबाद में। दिल्ली एनसीआर का ये एरिया है और
मुस्लिम समुदाय के बाद अब हम जुड़ चुके हैं हिंदू समुदाय के कुछ लोगों से, और इन लोगों से जानेंगे कि जो गौरक्षक के बाद गौरक्षक के नाम पे जो गुंडागर्दी हो रही है, राजस्थान कह लीजिए, हरियाणा कह लीजिए, या कई और शहरों में जो ये गुंडागर्दी चल रही है, इन लोगों का इस पर क्या कहना है। अंकल जी, हम आपसे जानेंगे यहाँ पर गौरक्षक का जो मुद्दा है, गौरक्षक के जो समुदाय के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं जो गुंडागर्दी है वो समाज में फैला रहे हैं, कानून व्यवस्था को अपने हाथों में ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप देखें भी, आप सड़कों पर निकलते हैं या सड़कों पर जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको गाय देखने को मिलती है, और वो गाय ना तो उनके पास कोई चारा होता है खाने के लिए, वो प्लास्टिक पॉलीथीन खाती हैं। तब कहाँ चले जाते हैं ये गौरक्षक? जब तो ये घरों में दुबकी रहे, उसके बाद जब सड़कों पे आवारा घूम रही हैं गाय बहुत, अब उन्हें देखना चाहिए कि भाई इसकी, उसे रात भर देखना चाहिए, और उसके फिर ट्रकों में डाल डाल के वो ले ही जाएंगे। जब उन्हें चारा ना मिलेगा कहीं बांधने की, कहीं कुछ, या तो फिर ये गौशाला खुली उनमें देख डाल के आओ उन्हें, अब फिर वो ट्रकों में डाल डाल के इधर ही वो कट्टी हो गए फिर उनकी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय पे हर बार सवाल उठते रहे हैं। मुस्लिम समुदाय है जो उन पे कई बार सवाल उठते हैं और कई बार उन्हें मारा पीटा भी गया। तो कहीं ना कहीं आप इसमें किसको ज़्यादा आगे मानते हैं? कहीं ये लड़ाई हिंदुओं की ही है या फिर मुसलमान भी इसमें शामिल, किस हद तक हिंदू इसमें शामिल है? देखिए, जातिवाद को लेकर अगर देखा जाए तो इसमें दोषी किसी एक जाति को दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कुछ कमी हम हिंदुओं में भी है। हम हिंदू जब गौ को अपनी माता मानते हैं तो उनको पूरा सम्मान क्यों नहीं दे पाते, क्यों नहीं उनकी हम सेवा कर पाते, क्यों नहीं उनको अपने जो गौशालाएं खोली हुई हैं क्यों नहीं वहाँ पर रह पाते। गौरक्षक दल हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा है और बहुत एक्टिव भी है, लेकिन गौरक्षक के जो दल के सदस्य हैं बहुत कम हैं, लोग उनके साथ जुड़ते नहीं हैं या अपनी बातें वहाँ तक पहुँचा नहीं पाते हैं। गौरक्षक दल बहुत एक्टिव है, जैसे ही उनके पास कोई खबर जाती है वो लोग तुरंत एक्टिव होके अपनी जो भी उनकी मोबाइल वैन वगैरह है लेकर आते हैं और पूरे प्रयास करते हैं गौओं की सेवा करने के लिए, लेकिन हर जगह वो उपलब्ध नहीं हो पाते और कम्युनिकेशन गैप के मुद्दे रहते हैं। ये जो हमें सड़क किनारे या बाईपास रोड पर या रोडों पर गायें मिलती हैं, ये सब हमारी अपनी कमी के कारण मिलती हैं। और रहा मुस्लिम समुदाय के लोगों का, तो उन्होंने इसे अपने मांसाहारी भोजन के लिए ये गाय या अन्य किसी जानवरों का उपयोग करते हैं, उनको मारकर उनके मांसाहार करते हैं। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि किसी भी जीव की हत्या करना और उसे अपने भोजन के लिए या पेट भरने के लिए उनका उपयोग करना, ये बहुत गलत बात है। और यही कारण है कि अब हमारा देश या जहाँ पर इस तरह के मांसाहारी जीव लोग जो होते हैं उनमें तरह तरह की बीमारियाँ पाई जाती हैं। वैज्ञानिक अनुसार भी ये लोग जो बहुत ज़्यादा मांसाहार का प्रयोग करते हैं जल्दी ही उनकी मौत हो जाती है। अनेकों बीमारियों का कारण है ये मांसाहार। तो इस तरह के उनसे मैं बहुत ही ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा इस बारे में, लेकिन मांसाहार पे मैं अपना ये कहना चाहूँगा कि मांसाहार का जो प्रयोग है वो भारत में ही नहीं अन्य देशों में भी इनको बंद कराना चाहिए। किसी भी जीव की हत्या बहुत बड़ा पाप है। कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ती हुई नज़र आती है। गौरक्षक कानून व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कानून व्यवस्था गौरक्षक जो है वो लेते हैं अपने हाथों में। वो गौरक्षक जब क्यों नहीं रोडों पे दिखते, जब गाय रोडों पे प्लास्टिक खा रही होती है या पॉलीथीन खा रही होती है? बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन इसमें दूसरा पहलू भी है। हमारी सरकार को भी इसमें कदम उठाने चाहिए और किसी भी आदमी को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। अगर किसी को ऐसी कोई खबर मिलती है तो पुलिस को सूचना दे और पुलिस उस पर उचित कार्रवाई करे। लेकिन दिक्कत कहाँ है कि लोग अगर पुलिस को इन्फॉर्म करें तो वो पुलिस ना तो उठ के आती है और कोई उनको रोकने की कोशिश करता है। तो ये जो इस तरीके के लोग हैं जो गाय को उठाते हैं, ये हथियार तक भी रखते हैं, जिसके कारण कई बार देखा होगा आपने झड़पें भी हुई हैं, कुछ लोगों की मौतें भी हुई हैं। मौतें दोनों तरफ से भी होती हैं, हिंदुओं की भी होती हैं, मुस्लिम की भी होती हैं। लेकिन ये एक कुछ लोग इस चीज़ के हैं कि जो बीफ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उन लोगों को भी ये मानना चाहिए कि ये किसी की आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है, इसका इतना उछाल नहीं करना चाहिए। कुछ लोग खुलेआम बोलते हैं कि हमें बीफ बहुत पसंद है और हमें बीफ के बिना मतलब खाए बिना हमारा पेट नहीं भरता, या हमारी जवान को बीफ बहुत पसंद है। ये भी बहुत गलत है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि किसी आदमी को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर कभी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो कानून के दायरे में रहते हुए गाय की सेवा करो
और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है उसको पुलिस को दे, और सरकार भी उसके लिए एक प्रावधान बनाए कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उस पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई हो। कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों को राजनीतिक और कहीं ना कहीं कानून से भी जोड़ा जाए, या राजनीतिक आप कह लीजिए राजनीति से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था भी इसमें टस से मस नहीं होती या फिर जल्द से जल्दी काम नहीं कर पाती। अभी अभी अलवर में जो 1 महीने पहले कांड हुआ उसमें पहलू खान को मार दिया गया बताया जा रहा है, लेकिन अभी रिपोर्ट्स पूरी नहीं आई हैं कि वो उसे तस्कर करके ले जा रहे थे या फिर वो उसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेकर जा रहे थे, दूध के लिए लेके जा रहे थे या डेयरी के लिए जा रहे थे उन्हें लेके। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय पे सवाल उठते रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान समुदाय है तो वो उसे मारने के लिए ले जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो गऊओं का पालक कर रहे हैं और मतलब गाय का दूध भी बेच रहे हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे। तो ये देखना चाहिए जो गोरक्षक दल है, हमारे गोरक्षक दल को, ठीक है कि वो बहुत एक्टिव है, परंतु धर्म के चश्मे से ना देख के उन्हें कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये मुसलमान समुदाय से है तो बिना सोचे समझे उनको मारना पीटना। और बहुत से मैं देख रहा हूँ कि अभी कुछ ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं लोग, कि वो एक्चुअली उसे देखते ही ये नहीं सोचते कि भाई ये भी इस गौपालक के लिए ले जा रहे होंगे, इनके भी बच्चे हैं, ये भी दूध बेचना चाह रहे होंगे, ये भी गौ सेवक हो सकते हैं। लेकिन वो अपने आप को ये दिखाने के लिए कि भाई हम बहुत ज़्यादा बड़े गोरक्षक हैं, और इसे दिखाने के लिए भी बहुत से लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन हाँ, एक्टिव होना चाहिए और कानून भी होना चाहिए इसके बारे में। इसके बारे में पुलिस को ये होना चाहिए कि भाई गौरक्षक अगर फ़ोन करते हैं तो तुरंत उस इमीडिएट एक्शन होना चाहिए उसके बारे में। अगर कहीं भी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है तो उन्हें तुरंत पहुंचना चाहिए, ताकि कोई भी निर्णय या फिर गौरक्षक उस पर कोई भी कार्रवाई करें उससे पहले पुलिस को पहुंचना चाहिए। क्योंकि पुलिस भी, मैं देखता हूँ कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले 3-3 घंटे तक नहीं आती इन्फॉर्मेशन देने के बाद। और गाय का दूध तो हमारे यहाँ अमृत बनाया गया है। गाय का हर एक तत्व, हर एक चीज़ अमृत है। उसके गोबर से लेके, उसके मूत्र से लेके, हर एक चीज़ में गौ के में अमृत है, उसका यूज़ इतना है। तो इसलिए हमें ये कि ज़्यादा से ज़्यादा गौरक्षकों को ये भी सोचना चाहिए कि भाई गाय अगर मिल गई हैं, कहीं पे आवारा घूम रही हैं, तो लोगों को, किसी भी लोगों को, मैं नहीं कहता कि गौरक्षक, हर किसी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर कहीं भी बाहर मिल रही है गाय तो उन्हें गौशाला तक पहुंचाना चाहिए, ताकि वो आराम से रह सकें और कूड़ा करकट ना खाएं और आवारा यूँ ही नहीं डोलती रहें। और पर इसके लिए जो विशेष कानून बनाए जा रहे हैं, उस कानून में मैं इतना ही चाहूँगा कि इसके लिए विशेष फ़ोन लाइन्स होनी चाहिए कि भाई इस फ़ोन लाइन्स का इस्तेमाल सिर्फ गौरक्षक वाले ही करें, ताकि इमीडिएट उस पर एक्शन लिया जा सके। और ये भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कितनी आपके पास में कंप्लेंट्स आई हैं, कितने पे त्वरित ढंग से, कितनी जगह पुलिस कितने टाइम पे पहुंची, इस सब का डाटा एक कलेक्ट होना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि नहीं, हमारी पुलिस और प्रशासन एक्टिव है। मुस्लिम समुदाय से भी हमने बात की। मुस्लिम समुदाय ने हमें बताया कि वो लोग भी गाय को माता ही मानते हैं, जैसे हम लोग मानते हैं। वो भी गाय का दूध पीते हैं, तो वो भी चाहते हैं कहीं ना कहीं जो भाईचारा है वो हिंदुस्तान में बरकरार रहे। लेकिन कुछ ऐसे राजनीतिक या आप कह लीजिए कानून व्यवस्था जो कि हमारी ठस हो चुकी है, वो लोग नहीं चाहते कि देश में सुधार हो। इस चीज़ को कैसे देखते? इसमें तो यही है कि सभी को देखना चाहिए, गौ हत्या बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है, और गाय हमारे जीवन में कितना उपयोगी है ये सभी जानते हैं, और हर किसी को इसमें अपना योगदान देना चाहिए इसकी रक्षा के लिए। सभी मानव जाति को इसमें सहयोग देना चाहिए जितना हो सके। जी, आपसे जानना चाहेंगे, गाय जो है वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में गाय को बहुत आगे माना जाता है, गाय को माता माना जाता है। मुस्लिम जो युवा हैं या मुस्लिम पीढ़ी कह लीजिए, आज हमने उन समुदाय के लोगों से भी बात की तो उन्होंने हमसे को बताया साफ रूप में, वो भी गाय को माता ही मानते हैं जैसे हम मानते हैं। वो भी दूध का सेवन करते हैं, वो भी उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं। तो क्यों ये कानून की लड़ाई या राजनीतिक लड़ाई होती जा रही है? क्यों ये देश में बदलाव आता जा रहा है? हमने बचपन से ही ये गाय पर निबंध हमने पढ़ा है, जिसमें गाय के महत्व के लिए हमें सब कुछ बताया गया है। ये तो बाहरी तत्व है, ना मुसलमान ना हिंदू, गाय तो सबके के लिए है। इसका दूध है, कुछ भी है, तो सभी इंसान के लिए सही है। हमने अपने गली मोहल्ले में भी देखे हैं, यहाँ पे लोग गाय को पाल तो लेते हैं शौक से, फिर उन्हें चारा की पूर्ति ना करने होने की वजह से उन्हें गलियों में छोड़ देती हैं। उनका दूध निकाला और गलियों में छोड़ दिया, ये गलत है।
हमें ये हिंदू मुसलमान दोनों के लिए गाय, हमने मुसलमानों को भी देखा है गायों के उनकी सेवा करते हुए। ये तो भारी तत्व है जो सामाजिक के जो गुंडागर्दी है, जो ये मुसलमानों को बदनाम करना या हिंदुओं को बदनाम करना गलत है। कहीं ना कहीं जो हिंदू और मुसलमान की लड़ाई है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बरकरार कर रही है भारत के अंदर। कहीं ना कहीं जो राजनीतिक तत्व ऐसे हैं वो लोग इन तत्वों को बढ़ा रहे हैं, वो लोग ज़्यादा इस व्यवस्था में जर्जर कर रहे हैं। क्यों ये लड़ाइयाँ होती हैं, क्यों इतना ज़्यादा गुंडागर्दी होती है, क्यों इन लोगों के पास हथियार तक निकल जाते हैं। कहीं ना कहीं जो राजस्थान में हुआ, कहीं ना कहीं उसमें 200 लोग थे जो कि 5 लोगों को मार रहे थे। तो कानून व्यवस्था जब कहाँ थी? आपसे जानना चाहेंगे, आप सड़कों पर निकलते हैं, गाय को देखते भी होंगे, गाय को कभी कभार पॉलीथीन खाते हुए भी देखते होंगे, तो जब कहाँ चले जाते हैं? एक जो गौरक्षक होते हैं ये लोगों के साथ गुंडागर्दी कर सकते हैं, लेकिन उन गायों को चारा क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते? आज से लगभग 52 वर्ष पहले ही हमने तो जो इसके लिए मतलब आंदोलन किया था। 2 थे हम हिंदू, स्कूल में डिस्पेंसरी में एक जा कर के मतलब जब चौकी पड़ी थी 65 की लड़ाई, तो वहाँ तो जन्म भी ना है। हम जा कर के पकड़ कर उन पुलिस को कहते थे, पुलिस चौकी वहीं पड़ी थी स्कूल में ही। 4 थाने मतलब जो थे हवलदार, 8 सिपाही, 1 थानेदार, और ले जाकर रेड हैंड मतलब पकड़वाए गौ कसी करते हुए। चारों तरफ तो मतलब फसल और बीच में मतलब जो है काटते थे गऊओं को। पास में राजस्थान लगता था जमालगढ़ के, वहाँ से लाते थे गऊओं को। ये लड़ाई खाली हिंदू और मुसलमान की है क्या? मुस्लिम जन जागरण के द्वारा ये मतलब कोई कानून से नहीं है। कानून तो ऑलरेडी बना हुआ है। मतलब गौ कसी करना मतलब पाप है। ये जन जागरण होगा जब तक मतलब इसमें आप लोग मुस्लिम समुदाय को ही शामिल करते हैं या मुस्लिम समुदाय मतलब इन्वॉल्व नहीं है। हमारे हिंदू भी हैं जो बेचते गाय, वो भी तो उतना ही मतलब जो कसूरवार है जितना मतलब वो है। हमें ऐसे को मतलब देनी नहीं चाहिए। और जो कोई पॉलीथीनों को डालते हैं उनको मतलब समा के रख दे, मतलब जो डस्टबिन वगैरह में डालनी चाहिए, तभी ये मतलब हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो लड़ाई है वो राजनीतिक की है और कानून की है, लेकिन इसमें पिस जो रहे हैं वो हिंदू और मुसलमान पिस रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार को कुछ ना कुछ एक कानून बनाना चाहिए इस चीज़ के लिए भी कि जो गाय की तस्करी करते हैं उन लोगों के लिए कोई ना कोई कानून ज़रूर बनना चाहिए। और कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक होना चाहिए कि वो जो प्लास्टिक है, वो पॉलीथीन है, वो सड़कों पर ना फेंके, ताकि जो गाय हैं या फिर आवारा पशु हैं जो वो इन्हें ना खाएं। तो ये थी आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट। हमने आपको दिखाया हिंदू समाज के लोगों को भी और मुस्लिम समाज के लोगों को भी। कहीं ना कहीं दोनों जो समाज हैं वो कहीं ना कहीं गाय का उतना ही आदर करते हैं, उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं और उतना ही उसके दूध का भी सेवन करते हैं और उसकी उतना ही चारा खिलाते हैं, या फिर आप कह लीजिए गाय की सेवा करते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राजनीति में कुछ ना कुछ कमियां हैं या फिर कानून में कमियां हैं। तो ये था आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। मैं विशाल कौशिक, कैमरामैन मोहित के साथ चक दे टीवी।